तेहरान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है? ऑप्शन सी, फारसी भाषा को। संविधान की अनुसूची 8 में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 2004 में सबसे पहले तमिलनाडु भाषा को दिया गया था, 2005 में संस्कृत भाषा को, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु भाषा को, 2013 में मलयालम भाषा को और 2014 में उड़ीसा भाषा को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी वाले किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट में स्वच्छ शहर घोषित किया है? ऑप्शन ए, इंदौर, सूरत और नवी मुंबई को। सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार मिला है। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का सम्मान मिला है। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में सम्मिलित किया गया है। महाराष्ट्र में किस टाइगर रिजर्व में भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क बन गया है? ऑप्शन डी, पेंच टाइगर रिजर्व में। भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व में से एक पेंच टाइगर रिजर्व 2 राज्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र हानले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट के तहत पहली बार हिमालय वुल्फ का मूल्यांकन किया गया है और इसे किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन बी, असुरक्षित, वल्नरेबल। हिमालय वुल्फ कैनिंग ल्यूपस चांको की आबादी 2275 से 3792 के मध्य है। इसे तिब्बती भेड़िया भी कहा जाता है, जो 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं। अंबेडकर की सबसे ऊंची 206 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन सी, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। इस प्रतिमा का निर्माण पूर्णतः मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम वाली इस मूर्ति का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है, जिन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा का भी निर्माण किया था। महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए, पुणे में। इस पार्क को भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। भारत का पहला संविधान उद्यान जयपुर, राजस्थान में स्थापित किया गया है। जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन देश में किस स्थान पर आ गया है? ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर। वर्ष 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 5.5% है। वैश्विक रुझान के अनुरूप भारत ने भी वर्ष 2023 में अपनी कुल बिजली उत्पादन का 5.8% सौर ऊर्जा में से पैदा किया है। दूरदर्शन चैनल DD किसान ने 26 मई 2024 को अपनी 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में पहले AI एंकर को किस नाम से पेश किया है? ऑप्शन डी, कृष और भूमि नाम से। AI एंकर कृष और भूमि के पास आश्चर्यजनक रूप से 50 भाषाओं में संवाद करने की क्षमता है। यह बिना ब्रेक और आराम के दिन में 24 घंटे और 365 दिन समाचार और सूचना प्रसारित करने में सक्षम है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। सितंबर 2020 में न्यूयॉर्क के लॉन्च के बाद क्लाइमेट क्लॉक टीमें चियापास से कजाकिस्तान तक, कोरिया से ग्लासगो तक दुनिया भर में सक्रिय हुई हैं। भारत में जलवायु घड़ी CSIR परिसर में लगाई गई है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के पहले ग्राफीन केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए, केरल के त्रिशूर में। ग्राफीन दुनिया में सबसे पहला पदार्थ है जो एक परमाणुवीय परत के रूप में पाया जाता है, जो कार्बन का अवरूपक है और विद्युत का अच्छा चालक होता है। इसके अलावा केरल में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑफ इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर की भी शुरुआत हुई है।